हमने पूरे महाराष्ट्र को सड़कों पर तो ला लिया। इतने हजारों लोग थे, इतने बड़े बड़े लीडर थे, इतना बड़ा शहर था। हमारे जो लीगल जानवरों की गाड़ियां आती है, उन गाड़ियों को बीच रास्ते में कुछ संगठन के लोग रोक कर ड्राइवर के साथ में, कंडक्टर के साथ में मारपीट कर रहे हैं और उनको नुकसान पहुंचा रहे हैं। गाड़ियों का माल लूटा जा रहा है और उन पे बेकायदेशीर केसेस किए जा रहे हैं। अभी धरना चालू रहेगा और 100% हमारा बंद है और 100% अभी बंद रहेगा। हम रोडों पे उतर जाएंगे। हम कलेक्टर ऑफिस, डीसी ऑफिस, ये वहाँ जहाँ मुख्य मोर्चा निकाली, हम धरना निकाली। ये जो सरकार है, ये इनके पास कोई मुद्दा नहीं है और ये एक धार्मिक भावनाओं को बनाकर इस संगठन को आगे बढ़ाकर अपनी जो सरकार चलाने की जो नीति है उसमें शामिल कर रहे हैं। आदाब, नमस्कार, मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। महाराष्ट्र की कुरैशी बिरादरी ने बड़ा ऐलान कर दिया है। औरंगाबाद, जिसका नाम अब संभाजी नगर हो गया है, वहाँ के हज हाउस में ऑल इंडिया जमीयतुल कुरैश की मीटिंग हुई थी। इस मीटिंग में कारोबार को लेकर रणनीति बनाई गई है। अभी तक की अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र के ज़्यादातर ज़िलों में पशुओं की खरीद और फरोख्त का काम पहले ही बंद कर दिया गया है। ज़्यादातर ज़िलों में हड़ताल की जा रही है। अब आकर ये कह दिया गया है कि सड़कों पर उतरा जाएगा अगर हमारी बात नहीं मानी जाती। कुरैशी बिरादरी की मांग है कि जिस तरह से सड़कों पर पशु छीने जा रहे हैं, एक संगठन का नाम लेते हुए उसे सरकार से जोड़कर कुरैशी बिरादरी के नेताओं का कहना है कि ऐसा योजनाबद्ध ढंग से कराया जा रहा है। लेकिन अब हम चुप नहीं बैठेंगे, इसे लेकर सड़क से कोर्ट तक जाएंगे और अपनी बात मनवा कर रहेंगे। कुरैशी बिरादरी के नेताओं का कहना है कि करीब 12 लाख लोग हड़ताल से प्रभावित हो रहे हैं। उनके सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। लेकिन जिस तरह से ये लड़ाई छेड़ी गई है, इस लड़ाई को हम जीत कर रहेंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि कारोबार पूरी तरह से वैध है, अवैध नहीं है। सरकार को टैक्स देते हैं और टैक्स देने के बदले हमारी सिर्फ इतनी सी मांग है कि जिस तरह से गुंडागर्दी के बल पर सड़कों पर पशु छीने जा रहे हैं, उस गैर कानूनी कदम को रोका जाना चाहिए। सरकार की ये जिम्मेदारी भी है। महज कुरैशी बिरादरी ही नहीं, इस कारोबार से दूसरी जाति के लोग भी जुड़े हैं। सरकार को इसमें दखल देना चाहिए। ये मांग मीटिंग में की गई है। उसके बाद मीडिया से बातचीत की गई है। मीडिया से बातचीत में कुरैशी बिरादरी के नेताओं ने क्या कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। मेरा नाम जाकिर हुसैन कुरैशी है और मैं कुरैश कॉन्फ्रेंस का महाराष्ट्र का वर्किंग प्रेसिडेंट हूँ। जो औरंगाबाद के हज हाउस में मीटिंग रखी गई, इसका मेन मकसद ये है कि हमारे जो लीगल जानवरों की गाड़ियाँ आती है, उन गाड़ियों को बीच रास्ते में कुछ संगठन के लोग रोक कर उनको ड्राइवर के साथ में, कंडक्टर के साथ में मारपीट कर रहे हैं और उनको नुकसान पहुंचा रहे हैं। गाड़ियों का माल लूटा जा रहा है और उन पे बेकायदेशीर केसेस किए जा रहे हैं। उन केसेस की वजह से हमें आज बहुत तकलीफ हो रही है। पूरे महाराष्ट्र में ये मुहिम चल रही है, इसीलिए हमने पूरे कुरैशी समाज ने पूरे महाराष्ट्र में जो है हमारा व्यापार है बंद कर दिया है। यहाँ पर कहाँ के लोग? ये पूरे महाराष्ट्र से लोग आए हैं। सरकार को कई बार निवेदन दे रहे हैं, सरकार क्यों नहीं? अभी हमने आज औरंगाबाद आयुक्तालय में भी निवेदन दिया है और हमने असिस्टेंट उपायुक्त जो थे उनसे बात की। हमारे काफ़ी लोग नुमाइंदे वहाँ थे, उनसे हमने चर्चा की और उनको हमारा जो तकलीफ़ है वो बताए हमने उनको। उन्होंने कहा कि हम ऊपर आपका ये सीएम तक के मैसेज भेजेंगे। ये जो आज निवेदन दिया गया है सीएम तक जाएगा। इस मामले को धर्म से भी जोड़कर देखा जा रहा है। नहीं, देखिए, कुछ संगठन है इसीलिए इसको धर्म से जोड़ा जा रहा है कि ये जो सरकार है, ये इनके पास कोई मुद्दा नहीं है और ये एक धार्मिक भावनाओं को बनाकर इस संगठन को आगे बढ़ाकर अपनी जो सरकार चलाने की जो नीति है उसमें शामिल कर रहे हैं। जी, अगर आपकी डिमांड्स पूरी नहीं होती है तो आगे क्या लाया? देखिए, हमारा समाज बहुत बड़ा समाज है और ये कारोबारी समाज है और इस देश को जो खत पानी लगता है उसमें कहीं ना कहीं कुरैशी समाज का भी बहुत बड़ा योगदान है। हम भी टैक्स भरते हैं, हम भी जब बाजार से जो जानवर खरीदते हैं उसकी पावती फाड़ते हैं, उसका भी पैसा भरते हैं। हम कुछ इसको इलीगल तरीके से नहीं कर रहे, हम लीगल तरीके से इस व्यवहार को करते हैं। तो हमारा ये बोलना है कि भाई सरकार ने हमारी तरफ देखना चाहिए। इतने लोग जो आज बेरोजगार हो गए हैं, अगर ठीक है तुमको एक धर्म के आधार पर तुमने कायदा बना लिया, लेकिन कभी तुमने ये सोचा है कि इस गरीब जो लोग हैं जिनका उदर निर्वाह इसी धंधे पर चलता है, उनके रोजगार के बारे में गवर्नमेंट क्या सोच रही है? कितने बेरोजगार हुए? और वैसे तो यहाँ पर महाराष्ट्र में 12 लाख लोग हैं कुरैशी समाज के जो इस धंधे से जुड़े हुए हैं। आगे की क्या तैयारी है? अगर सरकार हमारी बात को सुनती है तो ठीक है, नहीं तो हम संविधान के जरिए से हम हमारे कोर्ट तक जाएंगे, सरकार से डिमांड करते रहेंगे और हम इस सरकार को मनवा के रहेंगे। आज हमारे को कुछ तकलीफ है, हमारे लोगों ने कारोबार बंद करके बैठा हुआ है। ये गवर्नमेंट ने हमारे लोगों को एक तो कारोबार काम देना और नहीं तो हमारे जो मुद्दे हैं ये मुद्दों को अपना मान्यता देना, ये हमारा बोलना है। आज पूरे महाराष्ट्र से लोग इसलिए जमे यहाँ हज हाउस के अंदर
और हमारे कुछ लोग आए हुए हैं हमारे पूरे बिरादरी के। तो ये लोगों ने सबने रखे कि भाई सरकार ने हमारे लिए एक तो कारोबार हम नहीं कर रहे, हमारा कारोबार बंद है। बंद होने के बाद में भी हम सरकार से ये उम्मीद लगा के बैठे, सरकार ने हमारे कुछ ना कुछ उसको मसले को हल करना। हमने डिविजनल कमिश्नर बॉम्बे में डीजी साहब को भी दिया और जो वहाँ के मुख्यमंत्री को भी दिए, अभी फडणवीस साहब को भी हम मिलने वाले हैं, गडकरी साहब को मिलने वाले हैं, सब मंत्रियों से हम मुलाकात करने वाले हैं और हमारे सब मंत्री को हम लेटर देने के हमारी इच्छा है। हमारी डिमांड ये है कि हमारा जो रास्ते से मुझे जो तकलीफ है, हमारे माल पकड़े जाते हैं, माल हमारे गौशाला वाले पकड़ के माल लेके चल जाते हैं, गौशाला में डाल देते हैं और मॉब लिंचिंग करते हैं। हमारे लिए जो किसान भाई जो बकरा जानवर बेचने को आते हैं, जो जानवर कुछ काम का नहीं रहा, रिकामा जानवर हो गया तो वो हम खरीदी बिक्री करते हैं, ये बाजार से वो बाजार ले आते हैं, उसको अमेंड करना चाहिए। मीटिंग में फैसला ये हुआ कि भाई हम अभी धरना चालू रहेगा और 100% हमारा बंद है और 100% अभी बंद रहेगा। अभी जब तक हमारा फैसला नहीं होता, हुकूमत सरकार हमको कुछ नहीं निर्णय दिए, जब तक हम ये आंदोलन चालू रखेंगे, हमारे हम रोडों पे उतर जाएंगे, हम कलेक्टर ऑफिस, डीजी ऑफिस, ये वहाँ जहाँ मुख्य मोर्चा निकालेंगे, धरना निकालेंगे।